Hello students, in today's class we are going to learn third standard EVS lesson number 14 that is inside the kitchen. Inside the kitchen मतलब घर के जो किचन है आपका उसके अंदर की चीज़ें क्या क्या हैं, क्या क्या यूज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। इनसाइड का मतलब क्या, अंदर, ठीक है, इनसाइड द किचन। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस पिक्चर शोज़ पूरीज बीइंग मेड। यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो दादी हैं ये क्या कर रही हैं, पूरी बना रही हैं, है ना। यहाँ पे पूरीज हैव टू बी फ्राइड, पूरी क्या हो रहा है, फ्राइड हो चुका है। वुड इज़ बीइंग बर्नड, यहाँ पे जो लकड़ी है वो जल रही है। बर्नड का मतलब जलना होता है। वुड इज़ बीइंग बर्नड टू ऑब्टेन द हीट फॉर फ्राइंग, तो ये जो लकड़ी है ये जलाई जा रही है, क्यों, ताकि फ्राई करने के लिए हीट मिल सके। ऑब्टेन का मतलब मिलना, ठीक है। ये क्यों जलाई जा रही है लकड़ी, ताकि ये जो पूरी है उसे फ्राई करने के लिए हीट मिल सके, गर्मी। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड गिव सिमिलर इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी रोटी सेका जा रहा है तो उसके लिए भी गैस है यहाँ पे। इसमें क्या जल रहा है, गैस, ठीक है। गैस फ्यूल है, वो जल रहा है तभी उसे हीट मिल रही है और तभी रोटी सेक के आ रहा है। यहाँ पे ये क्या, स्टोव है, स्टोव से क्या, कैरोसिन यहाँ पे डाला गया है, मिट्टी का तेल, और उससे यहाँ पे ये खाना लड़की बना रही है, वो भी हीट मिल रहा है तभी तो ये पकेगा खाना, है ना। तो यही चीज़ें सिमिलर हैं। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी एक गैस यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और उससे खाना बन रहा है, तो हीट मिलेगी तभी तुम्हारा फूड प्रिपेयर होगा, पकेगा। कैन यू टेल वाई डू वी यूज़ हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स, विच फूड आइटम्स डू वी ईट विदाउट कुकिंग, कौन से फूड है जो हम विदाउट कुकिंग खाते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि हीट क्यों यूज़ होता है फूड को प्रिपेयर करने में, एंड वाई इज़ इट ईजियर टू यूज़ गैस देन फायरवुड फॉर कुकिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है वाई इज़ इट ईजियर, ये इतना ईजी क्यों होता है फायरवुड पे, मीन्स यूज़ गैस, गैस पे इतना ईजी क्यों होता है। जो फायरवुड है, लकड़ी का है जो वो जलाते हैं, उससे जल्दी क्या होता है, गैस, वो ईजी भी है, फटाक से लाइटर से या माचिस से जलाया जल गया। और वुड से क्या होता है, उसको बार बार बहुत मुश्किल होता है उसको, उस पर खाना बनाना, ठीक है। इसीलिए तो लोग गैस यूज़ करते हैं अभी, और पोल्यूशन भी नहीं होता कुकिंग के लिए, ठीक है। इन सब का क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही है, फिर भी हम इसमें डिटेल में देखते हैं यहाँ पे। हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम्स, हम फूड आइटम्स कैसे प्रिपेयर करते हैं। पीपल प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग, तो पीपल मतलब लोग प्रिपेयर करते हैं, मीन्स तैयार करते हैं, अ वैरायटी अलग अलग तरीके का फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग, उनकी पसंद के, लाइकिंग मतलब उनकी पसंद के अकॉर्डिंग वो फूड प्रिपेयर करते हैं। दे यूज़ अ वैरायटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सो वे यूज़ करते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स फॉर द पर्पज़ लाइक राइस, व्हीट, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, एग्स, मीट एंड फिश। और वो क्या करते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट जो अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए, जैसे राइस, चावल, गेहूँ, पल्सेस, वेजिटेबल्स। तो ये तो आपको पता ही है, राइस, चावल, गेहूँ, दाल, वेजिटेबल्स यानी सब्जी, फ्रूट्स यानी फल, एग्स, मीट, फिश, ये सब सारी चीज़ें वो अलग अलग इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं अपने खाने में। मेनी ऑफ आवर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, बहुत सारे जो हमारे फूड आइटम्स है, खाने की चीज़ें हैं, वो प्रिपेयर यानी कि तैयार की जाती है बाय हीटिंग, हीटिंग के ही द्वारा। टू कुक राइस, राइस पकाने के लिए, चावल पकाने के लिए, वी ऐड, हम ऐड करते हैं वाटर टू द राइस एंड बॉयल इट, हम क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं चावल को उबालने के लिए। पूरीज पकौड़ाज आर फ्राइड, पूड़ी जो होता है, जो पूरीज, ठीक है, ये पूरीज पकौड़ाज ये सब क्या करते हैं हम, उसे पकाने के लिए, बॉयल पकाने के लिए, मतलब ये पूरी पकौड़ाज ये सब फ्राई किया जाता है, लेकिन हमने देखा जो राइस है वो बॉईल किया जाता है, लेकिन हीट तो सब में चाहिए, है ना। राइस को हम पानी में ही उबालते हैं ना, तभी तो मस्त, फिर बाद में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनता है। लेकिन पूरी पकौड़ा पानी में उबालते हैं क्या, नहीं, पूरी पकौड़ा तो हम ऑयल में फ्राई करते हैं। ऑयल और घी इज़ यूज टू फ्राई देम, ऑयल और घी यूज़ किया जाता है फ्राई करने के लिए। मोदक्स एंड इडलीज आर स्टीम्ड, अभी जो मोदक है और इडली है और ऐसे कई सारे खाना है, जैसे मोमोज़, मोमोज़ भी कैसा होता है, मोदक की तरह ही होता है ना, वो भी क्या किया जाता है, स्टीम दे के, भाप दे के पकाया जाता है। अब बताओ इडली को क्या करते हैं हम, इडली के कुकर में पानी रखते हैं यहाँ पे, और फिर उसकी प्लेट्स रखते हैं, प्लेट्स पे इडलीज रखते हैं हम,
और वो पक जाता है इसके स्टीम से, ये भाप से। ओके। चपातीज़ एंड भाकरीज आर रोस्टेड, जो चपाती होती है और भाकरी होती है उसे रोस्ट किया जाता है, यानी कि सेका जाता है उसे। फूड स्टफ बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग देम। देखो अगर आप आटा खा लोगे, ये चावल का आटा और ये गेहूं का आटा वैसे ही खा लोगे तो वो डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं, पेट खराब हो जाएगा हमारा, इनडाइजेशन हो जाएगा, टेस्टी भी नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कोई नहीं खा पाएगा। तो जो फूड स्टफ़ हैं, खाने की चीज़ें हैं, बहुत ही टेस्टी हो जाती हैं, टेस्टियर, ईजी हो जाती हैं किसमें? डाइजेस्ट करने में, मतलब खाना पचाने में बहुत ही, डाइजेस्ट माने खाना पचाना, ठीक है, खाने को हजम करने में। ईजियर यानी ईजी हो जाती हैं वेन प्रिपेयर्ड, जब तैयार की जाती है, बाय हीटिंग देम, उन्हें हीट दे के जब हम पका के खाते हैं तो वो टेस्टी भी लगती हैं हमें, और क्या होता है प्लस हमें डाइजेस्ट करने में भी ईजी होता है। अब यहाँ पे ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन कैसे? क्या उसे हीट दिया है, पकाया है? नहीं, इसे हम हीट नहीं दे सकते, गरम करके, मतलब इसे हम बॉईल करके या फ्राई करके नहीं खा सकते। कैसे खाते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब हमने क्वेश्चन देखा था ना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से फूड स्टफ़ हैं जिन्हें हम बिना पकाए भी खा सकते हैं, तो उसका आंसर ये सब है। However, not all food stuffs are prepared by heating, हालांकि ऑल फूड स्टफ, सारे फूड स्टफ बाय हीटिंग मतलब पका के नहीं तैयार किए जाते। वी ईट सम ऑफ देम रॉ, हम उन्हें, कुछ ऐसे होते हैं हमारे फूड जो रॉ होते हैं, कच्चा होते हैं, दैट इज़ अनकुक्ड, यानी कि पके हुए नहीं होते। कुक का मतलब होता है पका हुआ, अनकुक्ड मतलब बिना पका हुआ। वी ईट फ्रूट्स मोस्टली विदाउट कुकिंग, वी ईट फ्रूट्स, जो फ्रूट्स होते हैं, अब एप्पल हुआ, आपका जो भी फ्रूट्स हैं, अब बताना मुझे कौन सा फ्रूट्स आप पसंद करते हो। ओके, विच फ्रूट्स यू लाइक, सो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे देखो, वी ईट फ्रूट्स मोस्टली विदाउट कुकिंग, हम मोस्टली जितने भी फ्रूट्स होते हैं विदाउट कुकिंग, उसे बिना पकाए खाते हैं। वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स लाइक क्यूक्यूम्बर्स एंड टमाटोज रॉ, हम जो वेजिटेबल्स कुछ होते हैं जैसे क्यूक्यूम्बर जो हुआ, ठीक है, जो कि क्या है? खीरा है ना, काकड़ी जो होता है। टमाटोज जो हमारा टमाटर होता है वो हम कैसे? रॉ यानी कि कच्चा ही खाते हैं उसे, रॉ यानी कि कच्चा। ओके। अ क्यूक्यूम्बर सैलड और अ बनाना शेक आर मेड विदाउट हीटिंग, अब जो यहाँ पे क्यूक्यूम्बर का सैलड बनता है उसमें हम देखते हैं रेडिश जो मूली रहता है वो भी डाल देते हैं, प्याज भी डाल देते हैं, यहाँ पे देखो सब डाला हुआ है। तो इसका जो बन रहा है यहाँ पे हम बीट भी डाल देते हैं, ये सब कैरेट भी डाल देते हैं, तो उसका हम क्या बनाते हैं? सैलड बनाते हैं। तो सैलड को हम पकाते हैं क्या? नहीं पकाते उसे, उसमें हम जस्ट जो सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर या फिर मिर्च वगैरह डाल के, धनिया वगैरह डाल के वैसे ही खाते हैं ना। कुछ लोग दही में भी डाल के खाते हैं सैलड, तो वो हुआ। या फिर बनाना शेक हुआ, हम बनाना शेक भी पकाते हैं क्या? नहीं, हम तो दूध में क्या करते हैं, बनाना को उस तरीके से मिक्स करके हम उसे बनाना शेक बनाते हैं। तो ये विदाउट हीटिंग, बिना हीट किए, बिना हीट दिए ही हम उसे बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है। सो आगे देखते हैं। हैव यू नोटिस्ड पापड़ में भी रोस्टेड और इट में भी फ्राइड, पापड़ जो होता है ये या तो रोस्ट किया जाता है या फिर फ्राई किया जाता है। ऑयल में भी फ्राई करके लोग खाते हैं और गैस पे जस्ट उसे रोस्ट करके भून के भी खाते हैं, सेक के। टेक टू पापड्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरीके का दो पापड़ लो, रोस्ट वन, एक को रोस्ट कर लो, फ्राई द अदर, और दूसरे को फ्राई कर लो। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेस्ट, क्या टेस्ट आपको अलग दिखेगा? विच डू यू लाइक बेटर, तो मुझे पता है आपको रोस्टेड अच्छा नहीं लगेगा बल्कि आपको फ्राइड अच्छा लगेगा क्योंकि उसमें ऑयल रहता है, ठीक है। पीनट्स में भी ईटन प्लेन और रोस्टेड, जो पीनट्स यानी कि जो मूंगफली होता है, कुछ लोग मतलब कैसे कि कच्चा भी खा सकते हैं, ईटन प्लेन वैसे ही, और कुछ भून के भी खा सकते हैं। मे बी ईटन प्लेन, उस कच्चा भी खा सकते हैं और रोस्ट करके भी खा सकते हैं, भून के भी खा सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेस्ट, जो रोस्टेड है ना वो हमें अच्छा लगेगा खाने में, लेकिन जो पीनट्स कच्चा रहता है, रॉ रहता है, वो हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसका टेस्ट हमें रोस्टेड वाला टेस्ट अच्छा लगेगा। दोनों का डिफरेंस यहाँ पे पूछा है। हाउ डू यू लाइक टू ईट देम, प्लेन और रोस्टेड, आप कैसा पसंद करोगे, रोस्टेड या प्लेन? वैसे ही कमेंट में बताना आप। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ अ रॉ पोटैटो एंड अ बॉइल्ड पोटैटो, अब यहाँ पे देखो पूछा गया है कि रॉ पोटैटो, कच्चा पोटैटो, ये तो हम कभी नहीं खा सकते, रॉ पोटैटो हम कभी खा ही नहीं सकते, उसे हम रोस्ट करके खा सकते हैं, तल के खा सकते हैं, सब्जी खाते हैं, उसका चिप्स खाते हैं, वेफर।
बट हम उसे रॉ नहीं खा सकते। तो बॉयल पोटैटो तो एक बार आप खा लोगे, वाटर में हमने हीट दिया उसको हम खा सकते हैं, बट रॉ पोटैटो बिल्कुल भी नहीं खा सकते। उसका टेस्ट तो हम खा ही नहीं पाएंगे, उसका टेस्ट हमें बहुत गंदा लगने वाला है। ठीक है। मेथड्स ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग, तो कुछ मेथड्स हैं जिससे कि कुकिंग के लिए हीट सप्लाई करते हैं। मतलब कि कुछ यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ही हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम कुछ मेथड देखते हैं कुकिंग का। न्यू टर्म्स, कंबस्टिबल सब्सटेंस, जलने वाला जो सब्सटेंस होती है चीज़ें। अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो चीज़ें ईजिली मतलब कि बर्न हो जाती हैं, बर्न का मतलब क्या होती हैं, जलना। ठीक है, जलने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, कंबस्टिबल। जो ईजिली जले, जैसे लकड़ी हुआ, कपूर, जो कैम्फर होता है, कपूर हुआ, कपड़े वपड़े, ये सारी चीज़ें क्या ईजिली जल जाती हैं। पानी को जला सकते हैं क्या, नहीं, तो क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। कैम्फर बर्न्स, जो कैम्फर यानी कि कपूर, जो आरती में हम यूज़ करते हैं ना, आरती करते हैं भगवान की, तो उसमें कपूर वगैरह डालते हैं ना, उसको बोलते हैं कैम्फर। हेंस इट इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये जो कैम्फर है क्या है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, जलने वाली चीज़ है। वाटर डज नॉट बर्न, यहाँ पे देखो जो मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे आ भी गया। वाटर को हम जला सकते हैं क्या, सो दैट इज़ नॉट कंबस्टिबल, तो ये कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कैम्फर क्या है, कैम्फर बर्न, सो दैट्स वाई इट इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। वेदर वाटर डज नॉट बर्न, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, अब फ्यूल क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो, जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है और फ्यूल है उसमें डिफरेंस है। हर चीज़ जो जलती है उससे हम फ्यूल नहीं बना सकते ना। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें जलती हैं, अब ये कपूर को मैंने बोला, जो कैम्फर होता है वो जलता है, पर क्या उसमें हम खाना बना सकते हैं, नहीं, वो सिर्फ आरती वगैरह के लिए ही रख सकते हैं। ओके। आप देखते होंगे जो बहुत लोग जीवदानी पे जाते हैं तो क्या करते हैं, कपूर को इस तरीके से रखते जाते हैं सीढ़ी पे और जलाते जाते हैं। तो फटाक से बस मोमबत्ती भी ऐसा कैंडल लिए रहते हैं, कैंडल में क्या किया, जस्ट ये कैम्फर पे लगाया और यहाँ पे जल गया, फिर यहाँ पे लगाया, जल गया। ओके, अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड कन्वेंटली फॉर ऑब्टेनिंग हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल। एक कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जलने वाली सब्सटेंस जो कि बहुत ही कन्वेनियंट हो, यानी कि बहुत ही सुविधाजनक हो हीट पाने में, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूल। यानी कि जिस चीज़ से बहुत ही ईजिली हमें हीट मिल जाए, कोई जलने वाली चीज़ से हीट मिले, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूल। लाइक कुकिंग गैस, कैरोसिन यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है, कोल जो कोयला होता है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। और ये कुकिंग गैस क्या है, जिसपे हम खाना बनाते हैं, ये गैस। ठीक है, तो ये कुकिंग गैस, कैरोसिन, कोल, ये सब के सब क्या है, फ्यूल है। और क्योंकि ये हमें पता है तुरंत तुरंत जल जाते हैं। ठीक है, और आराम से हीट मिलता है इससे हमें, और खाना बना सकते हैं। हाउएवर ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आर नॉट यूज्ड एज फ्यूल। मैंने आपको पहले ही बताया कि हर जलने वाली चीज़ को हम फ्यूल नहीं यूज़ कर सकते, एज अ फ्यूल नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया कि जो कपूर है, ऑयल है, उससे हम क्या करते हैं, उससे खाना तो यूज़, मतलब उससे, ऑयल की बात नहीं कर रही मैं, ऑयल नहीं। ओके, फ्यूल मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कैम्फर, जो कैम्फर है, ऑयल तो एक फ्यूल ही है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, ये ऑयल है, लेकिन ये क्या है, ये भी तो फ्यूल है, किसका, गाड़ी का जो है। ठीक है, उसका फ्यूल है। ओनली दोज विच बर्न ईजली एंड गिव प्लेंटी ऑफ हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स। जो अभी कपूर क्या होता है, तुरंत जलता है, तुरंत बुझ भी जाता है, उस पर कौन सा खाना बना लोगे आप। ठीक है, लेकिन जो ऐसे हमें चाहिए चीज़ें, हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए, ऐसा हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए जो हमें बहुत सारा ईजिली बर्न भी हो जाए, ईजिली जलने भी लगे, और गिव प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं। नाउ डेज मेनी पीपल प्रिफर टू यूज़ कुकिंग गैस एज फ्यूल। नाउ डेज यानी कि आजकल, मेनी पीपल बहुत सारे लोग प्रिफर करते हैं, यानी पसंद करते हैं, यूज़ कुकिंग गैस जो होती है, ये वाली गैस, बहुत सारे लोग यही यूज़ करते हैं। अभी ये आप चूल्हा देखते हो क्या, बहुत कम, गांव में देखोगे बहुत कम लोगों के घर पे। इट लाइट्स क्विकली, ये जो होता है ये बहुत जल्दी जल जाता है, लाइट्स मतलब जलना। ठीक है, जल्दी जल जाता है, हमने लाइटर लगाया वो जल गया। इट डज़ नॉट गिव आउट स्मोक, इससे जैसे देखो कितना धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, स्मोक का मतलब धुआं, इससे कोई धुआं निकलता है क्या, नहीं। कुकिंग ऑन गैस ऑल्सो सेव्स टाइम, और ये
फटाफट हो भी जाता है तो टाइम भी हमारा बच जाता है। सेव्स का मतलब बचना, टाइम बचत हो जाती है। सम पीपल यूज़ फायरवुड, कुछ लोग क्या करते हैं फायरवुड, जो भी हमने देखा जो चूल्हे पे लकड़ी जलाते हैं वो फायरवुड, ठीक है। कुकिंग फॉर कुकिंग, बर्निंग वुड इज़ अ ट्रबलसम टास्क। तो बर्निंग, ये जो लकड़ी जलती हुई रहती है ना, बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। उसको कैसे देखो यहाँ पे बार बार बुझ जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो ये फूकने वाला रहता है ना, उससे क्या करते हैं यहाँ पे उसे फूकते हैं ताकि ये जले। और ये आँख में जाता है, धुआं बहुत होता है, तो ये बहुत ही हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी, हेल्थ के लिए भी हार्मफुल होता है। दैट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, यहाँ पे लिखा भी है हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए। सम पीपल यूज़ अ कोल बर्निंग स्टोव, ये देख रहे हैं शेगड़ी, इसे क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग शिगड़ी भी बोलते हैं, शेगड़ी। तो ये कोल बर्निंग यानी कि कोयला जला के इस पर खाना बनाते हैं, स्टोव, ठीक है, शेगड़ी बोलते हैं। कोल ऑल्सो गिव्स आउट स्मोक, इससे भी कितना धुआं निकलता है, देखो यहाँ पे धुआं निकल रहा है। दोज हु यूज़ फ्यूल्स लाइक वुड और कोल दैट गिव आउट स्मोक, जो लोग वो फ्यूल यूज़ करते हैं, वुड लकड़ी वाला, कोयला वाला, उससे क्या निकलता है, स्मोक, धुआं निकलता है। मस्ट हैव विंडोज़ इन देयर किचन, तो उनके घर में क्या होनी चाहिए, विंडो, मस्ट यानी कि मस्ट बोला है यहाँ पे, यानी कि होना ही चाहिए, कंपल्सरी है कि वो उनके घर में विंडोज़ होनी चाहिए। नहीं तो ये क्या होगा, ये सब जो गैस निकल रहा है, इससे केमिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है, हार्मफुल गैसें जो निकल रही हैं, वो क्या यहाँ पे क्या होंगी, वो पूरा स्प्रेड हो जाएंगी घर में। अब खिड़की भी नहीं है तो फिर तो पूरा घर में बहुत सारे इस तरीके से हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। दैट वे वी गेट अ लॉट ऑफ लाइट एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम कलेक्टिंग द हाउस। खिड़की रहेगी तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये स्मोक जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो खिड़की है तो मस्त यहाँ पे और लाइट भी आ रही है, लाइट भी मिलेगा प्रॉपर, और यहाँ से ये स्मोक बाहर भी चली जाएगी जो लोग ये यूज़ करते हैं। ओके, तो प्रिवेंट मतलब रोकना, स्मोक को रोक सकता है फ्रॉम कलेक्टिंग द हाउस, हाउस में जो कलेक्ट हो जाता है पूरा स्मोक, भर जाता है पूरा, तो वो बच जाता है। ये देखो कैसे बनाया, यहाँ पे सिगड़ी को कैसे बनाया, ऐसे ऊपर इस तरीके से बना देते हैं, फिर इसमें क्या करते हैं, ये कोल वगैरह डाल देते हैं और वो उस पर खाना बनाते हैं। थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। सम पीपल यूज़ कैरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग, ये कैरोसिन वाला, ठीक है, कैरोसिन इसमें डालते हैं। नाउ डेज वी ऑल्सो गेट हॉट प्लेट्स फॉर कुकिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला जो हम देखते हैं प्रेस्टीज और अलग अलग तरीके की आ गई हैं, तो ये क्या होती हैं, हॉट प्लेट्स होती है इस तरीके से, उस पर भी हम कुकिंग कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ पे देखो वायर लगा हुआ है, तो हम जैसे प्लगिंग करते हैं इसको, वैसे ही ये चालू हो जाता है। यहाँ पे ऑन का बटन होता है, वो करते हैं, उस पर हम खाना ईजिली बना लेते हैं। हम देखते हैं जब हमारे घर पे गैस ख़त्म हो जाता है तो हम ये यूज़ करते हैं। पहले गैस ख़त्म होता था तो हम स्टोव यूज़ करते थे, पहले इसके पहले भी स्टोव यूज़ करते थे, फिर गैस आया तो गैस यूज़ करना स्टार्ट किए। अभी कभी कभी गैस ख़त्म हो जाता है तो हम ये भी यूज़ कर लेते हैं। सम पीपल यूज़ बायोगैस, कुछ लोग बायोगैस यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा भी होता है बायोगैस। बायोगैस में क्या होता है कि जो भी हमारे घर के जो भी सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं, और जो हमारे यहाँ पे बफेलोज़ या काउज़ रहते हैं, उनके काउडंग को लेके हम क्या करते हैं, उसका हम उसमें सारे कचरे डालते हैं, फिर उससे क्या होता है, गैस एक निकलता है और वो पाइप के थ्रू उसी से खाना बनाते हैं। तो ये ठीक है, अच्छा है ये। सम पीपल यूज़ द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग, कुछ लोग जो हीट होती है सन की, उससे भी कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। देखो जैसे कि ये सब क्या है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये सन की हीट को ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पे कुछ रखिए तो आपका खाना बन जाएगा। दे यूज़ द सोलार कुकर, और उसको क्या बोलते हैं, सोलार कुकर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ये सब सोलार कुकर है। ये देखो यहाँ पे इसमें क्या किया, यहाँ पे इसमें ये बॉक्स रखा, यहाँ पे हीट मिलेगी इसको और ये पक जाएगा खाना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, पॉट को रखेंगे और ये ऐसा बना हुआ है कि ये सन के हीट को यहाँ पे इकट्ठा करेगा और इससे ये हीट पूरा इकट्ठा करेगा और यहाँ पे ये खाना पकने लगेगा। यहाँ पे भी देखो ये कुकर है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, व्हाट वी हैव लर्न, वी कुक फूड बाय हीटिंग। तो ये तो हमने पढ़ा है, तो वही मैं आपको फिर से क्या पढ़ाऊँ, तो ये हमने पढ़ा है, इसके लिए मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाती। यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर यूजिंग वुड और कोल एज फ्यूल्स कॉजेज हार्म टू द ट्रीज इन आवर एनवायरनमेंट। तो वुड हो या कोल हो, तो ये एज फ्यूल्स यूज़ करते हैं हम, लेकिन इससे क्या होता है, जो ट्रीज़ को भी हार्मफुल होता है, हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है और हमारे हेल्थ को भी हार्म होता है, क्योंकि उससे स्मोक आउट होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देख लिया आपका ये पूरा लेसन, मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आवर बॉडी। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।